गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सिविक्स सब्जेक्ट में लेसन प्लान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हाँ जी, तो इसमें जो लेसन फॉर्मेट है वो इस आधार पे है। सर्वप्रथम विद्यालय, स्टूडेंट्स जिस स्कूल के अंतर्गत उसकी इंटर्नशिप लग रही है उस विद्यालय का उसका नाम होगा, नीचे क्लास, फिर विषय और फिर प्रकरण। प्रकरण को अंडरलाइन करना है। उसके उपरांत यहाँ पे सेकंड, ये वाला लाइन ऊपर छोड़ के सेकंड में लिखोगे आप डेट, फिर कालांश और समय अवधि 35 से 40 मिनट। जो प्रकरण है भारतीय संसद, इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके उपरांत हम जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृद्धि और कौशलात्मक। ये 6 विशिष्ट उद्देश्य हैं। इन विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर ही लेसन फॉर्मेट जो होता है तैयार, और अब बच्चे का जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें छात्र संसद व उसके कार्यों एवं शक्तियों का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। जो दूसरा पॉइंट है, छात्र भारतीय संसद के बारे में प्रतिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट, अवबोधात्मक जो शिक्षण उद्देश्य है, छात्र संसद के कार्यों व शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र संसद के बारे में विस्तार से समझ सकेंगे। तीसरा जो शिक्षण बिंदु है, ज्ञानोपयोग, छात्र संसद के कार्यों व शक्तियों के ज्ञान को उच्च कक्षाओं के अध्ययन में इसका उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा इसका पॉइंट है, छात्र संसद से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा जो शिक्षण बिंदु है, अभिरुचि, छात्र संसद के बारे में जानने में रुचि लेंगे और छात्र संसद के कार्यों व शक्तियों को जानने में रुचि रखेंगे। फिर पांचवा शिक्षण बिंदु है, अभिवृद्धि, छात्र संसद के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और छात्र अध्यापक के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट जो भी अगला शिक्षण बिंदु है, कौशलात्मक, छात्र संसद का मॉडल या नमूना बनाने का प्रयास करेंगे और छात्र संसद से संबंधित चार्ट का निर्माण करेंगे। ये फॉर्मेट विशिष्ट उद्देश्यों का है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा सहायक सामग्री। सहायक लेसन प्लान बनाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज होती है, जैसे संकेतक, चार्ट, लपेट फलक, चौक, झाड़न आदि। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है, वे प्रमुख विधियां हैं, जैसे व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, श्यामपट्ट विधि और क्वेश्चनिंग विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर उसके उपरांत आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, छात्र व छात्राएं संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखेंगे। जो पूर्व ज्ञान होता है, छात्र संसद के बारे में छात्रों से प्रश्न पूछ के उनके जो है पूर्व ज्ञान के बारे में हम जान सकते हैं। फिर इसके पश्चात आगे जो फॉर्मेट आएगा, फिर प्रस्तावना स्किल। प्रस्तावना स्किल के आधार पे ये फॉर्मेट होगा। इसमें नंबर 1 कॉलम में क्रम संख्या, सेकंड में छात्र व छात्र अध्यापक क्रिया और थर्ड कॉलम होगा उसमें छात्र क्रिया। ये प्रस्तावना स्किल निकलेगी। प्रस्तावना स्किल निकलने के पश्चात उद्देश्य कथन निकलेगा। तो बच्चों आज हम सब मिलकर भारतीय संसद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन है। फिर उसके उपरांत आता है जो अपना जिसमें समस्यात्मक प्रश्न है, संसद के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा। पहला शिक्षण बिंदु का जो फॉर्मेट है वो इस आधार पे होगा, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के उपरांत जो है भारतीय संसद का परिचय, पहला शिक्षण बिंदु। फिर फर्स्ट कॉलम खत्म होगा। सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी। उसके पश्चात होगा छात्र क्रिया, फिर आता है विधि, प्रविधि, फिर श्यामपट्ट। ये 5 पैटर्न होंगे। फिर पहला जो शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक कथन में छात्र उस यानी भारतीय संसद के बारे में जितना वह जानता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से इसकी व्याख्या करेगा। उसके उपरांत इस व्याख्या के जिस प्रकरण के बारे में उसने व्याख्या की है उस व्याख्या से 2 बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। दो बोध प्रश्नों के उत्तर छात्र अध्यापक ने छात्र क्रिया में देना है। पहले प्रश्न का उत्तर छात्र क्रिया में आएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी छात्र क्रिया कॉलम में आएगा। उसके उपरांत जो विकासात्मक क्वेश्चन है, पहला विकासात्मक प्रश्न का जो है बालक उत्तर देगा
और जो दूसरा विकासात्मक जो पर्सन है वह समस्यात्मक रहेगा। वही समस्यात्मक पर्सन हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा। दूसरा शिक्षण बिंदु ये अपने आगे पीछे दूसरा शिक्षण बिंदु है वह है संसद के अंगों की जानकारी। इसमें भी 5 पैटर्न होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, इसमें शिक्षण बिंदु जो विकासात्मक दूसरा क्वेश्चन था वह उस समस्यात्मक जो पर्सन है वही दूसरा शिक्षण बिंदु होगा। फिर दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया, चौथे जो कॉलम आएगा उसमें विधि प्रवृत्ति और जो 5वां कॉलम है उसमें श्यामपट्ट। इसी आधार पर पैटर्न उसी आधार पर चलता रहेगा। और जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसमें भी इसमें छात्र अध्यापक कथन के अंतर्गत व्याख्या करेंगे और उस व्याख्या से जो प्रकरण से संबंधित जो व्याख्या है, दूसरे शिक्षण से संबंधित व्याख्या है, उसकी व्याख्या करेंगे। और उसके उपरांत 2 बौद्ध प्रश्न इसी प्रकरण यानी जो प्रकरण की व्याख्या की है इसी के अंतर्गत से 2 बौद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों बौद्ध प्रश्नों के बालक ने उत्तर छात्र क्रिया में देना है। उसके उपरांत विकासात्मक जो प्रश्न है, पहले विकासात्मक प्रश्न का उत्तर छात्र अध्यापक ने छात्र क्रिया में देना है। जो दूसरा विकासात्मक जो क्वेश्चन है उसका उत्तर नहीं देना है, वह निरुत्तर रहेगा, समस्यात्मक रहेगा। यही हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा। उपरांत जो हमारे है पुनरावर्ती प्रश्न आते हैं। पुनरावर्ती प्रश्न 5 होंगे या 4 होंगे। पुनरावर्ती प्रश्न जो होते हैं दोनों बौद्ध प्रश्न यानी दोनों लेसन फॉर्मेट के बौद्ध प्रश्नों में से शामिल होंगे। एक विकासात्मक प्रश्न से होगा और एक दूसरे लेसन के विकासात्मक प्रश्न से 4 पुनरावर्ती प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके उपरांत मूल्यांकन प्रश्न, 4 मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं और सही व गलत उत्तर वाले जो भी मूल्यांकन प्रश्न होते